सुप्रभात बच्चों, मैं ज्योति बाला आज आप सबको पत्र लेखन के बारे में बताऊंगी। पत्र लेखन क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसके प्रकार कितने हैं। तो चलिए देखते हैं कि पत्र लेखन क्या है। हम अपने प्रियजनों को जो हमसे बहुत दूर है उनको अपने विचारों को लिखकर प्रभावशाली ढंग से जब अपने विचारों से अवगत कराते हैं तो उसे पत्र कहते हैं। एक सशक्त माध्यम है पत्र लेखन या पत्र अपने विचारों को अपने प्रियजनों तक पहुंचाने का एक बहुत ही अच्छा उत्तम माध्यम है। लेकिन आजकल के वर्तमान समय में जब हम इंटरनेट का प्रयोग करने लगे हैं तो ईमेल करते हैं, मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, फ़ोन कर लेते हैं और सेकंड में ही अपने प्रियजनों से हमारी बात हो जाती है। हमारा जो संदेश है उसे पहुंचने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। लेकिन फिर भी पत्र लेखन एक ऐसा साधन है, ऐसा माध्यम है जो बच्चों को सिखाया जाता है, जिसके द्वारा वो अपनी अभिव्यक्ति प्रभावशाली ढंग से करने में सक्षम हो पाते हैं। वो अपनी बात को बहुत अच्छे से लिखने में सक्षम हो पाते हैं। ये एक लेखन शैली है जो कि हमारे अंदर की जो शैली है, लिखने की शैली, उसको विकसित करती है। इसीलिए पत्र के लेखन शैली से अवगत होना आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं। मैंने यहाँ पत्र की परिभाषा लिखी है छोटी सी, उसको देखते हैं क्या लिखा है मैंने। कि अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए एक प्रभावशाली लेखन शैली को पत्र कहते हैं। हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति कितने प्रभावशाली ढंग से कर सकते हैं, अपने प्रियजनों तक पहुँचा सकते हैं, उसे हम पत्र कहते हैं। और ये लेखन शैली हर एक बच्चे में विकसित होना अत्यंत आवश्यक है ताकि वो अपने विचारों को दूसरों तक अपने ढंग से पहुंचा पाए। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि एक पत्र को लिखने के लिए उसकी क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। मतलब पत्र को लिखने में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पत्र लेखन की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता क्या है। सबसे पहली विशेषता है स्पष्टता। स्पष्टता मतलब हम अपनी बात को स्पष्ट तरीके से जो कहना चाहते हैं उसको स्पष्ट तरीके से एकदम साफ साफ शब्दों में कह पाए, बता पाए, लिख पाए। ये अति आवश्यक है। स्पष्टता का होना अति आवश्यक है। ठीक है। अब इन विशेषताओं में सबसे पहले स्पष्टता है, ताकि अपनी बात को हम जब दूसरों तक बहुत स्पष्ट शब्दों में कहेंगे तो पढ़ने वाला बहुत आसानी से हमारे विचारों को, हमारी बातों को बहुत आसानी से समझ पाएगा। इसीलिए ये जो स्पष्टता है वो पत्र लेखन का एक महत्वपूर्ण अंग है, महत्वपूर्ण ज़रूरत है, आवश्यकता है कि स्पष्ट शब्दों में हम अपनी बातों को लिख पाएँ। आइए देखते हैं कि दूसरी विशेषता क्या है। दूसरी विशेषता है प्रारूप। प्रारूप मतलब फॉर्मेट। हमें पत्र को सही फॉर्मेट से, सही प्रारूप से लिखना चाहिए। इससे क्या होता है कि परीक्षा में अच्छे अंक मिलते हैं। परीक्षा के जो अंक हैं वो प्रारूप पर निर्धारित होते हैं। आपकी जो विषय वस्तु है उस पर भी निर्धारित है, लेकिन प्रारूप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सही हो, फॉर्मेट सही होना चाहिए पत्र का। तो प्रारूप पर हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे कि प्रारूप सही होना चाहिए। कहीं का कहीं नहीं लिखेंगे, स्पष्ट तो लिखेंगे लेकिन प्रारूप के अनुसार लिखेंगे। ठीक है। तो ये भी एक आवश्यक विशेषता है जो कि पत्र लेखन में होनी ही चाहिए। आइए देखते हैं जो तीसरी विशेषता क्या है। तीसरी विशेषता है सरसता। सरसता होनी चाहिए, क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। सरस भाषा में, सरस शब्दों में अपनी बात को अपनापन से कह पाए। क्योंकि हम अपने प्रियजनों को जब पत्र लिखते हैं या हम जब पत्र का दूसरा प्रारूप भी लिखते हैं या दूसरा हम लोग रूप लिखते हैं, जब आवेदन पत्र भी लिखते हैं तो सरलता से लिखें, स्पष्ट शब्दों में लिखें, सरल शब्दों में लिखें। क्लिष्ट भाषा का बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है। अगला हम देखते हैं संक्षिप्तता। संक्षिप्तता का अर्थ है कि बहुत संक्षेप में, बहुत ज़्यादा लंबा पत्र नहीं होना
होना चाहिए जिसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय लगता हो। तो संक्षेप पे हमें पत्र लेखन का अभ्यास करना चाहिए, पत्र लिखना चाहिए, जिससे कि पढ़ने वाला आसानी से कम समय में उसे पढ़। आगे देखते हैं इसकी अगली विशेषता जो है, 5वीं विशेषता क्या है। संक्षिप्तता के बाद हम लोग देखेंगे इसकी 5वीं विशेषता है शालीनता। पत्र लेखन में अति महत्वपूर्ण है इस विशेषता को। शालीनता का होना अति आवश्यक है। हम जब पत्र लिखते हैं शब्दों का शालीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें अपने शब्दों को शालीन रखना चाहिए। जो भी पत्र लिखता है, जो प्रेषक होता है, उसे शालीन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए ताकि पढ़ने वाला का मन पत्र पढ़ के प्रसन्न हो जाए। इसीलिए इसका ध्यान हमें रखना चाहिए। एक और हम लोग विशेषता देखेंगे जो कि अति आवश्यक है पत्र लेखन में, मौलिकता। मौलिकता का क्या अर्थ है? मतलब अपनी बात अपने अंदाज में लिखना। क्यों? क्योंकि ये मैंने यहाँ लिखा पत्र लेखन जो है एक शैली है ना। शैली का मतलब आपके अंदर आपकी विशेषता है, आपका अंदाज है, एक शैली है। आप किस तरह से पत्र को लिखते हैं। हर एक व्यक्ति के पत्र लिखने का अंदाज अलग अलग होता है, शैली अलग होती है। इसीलिए हमें मौलिकता का ध्यान रखना है कि आप अपनी बात अपने तरीके से लिख पाएँ। मौलिक बिल्कुल अलग हो, सबसे आपकी अपनी बात हो जो अपने तरीके से आप लिख पाते हैं। तो ये हमारा हुआ कि हम जब पत्र लिखेंगे, पत्र लेखन में इन सारी विशेषताओं का ध्यान रखेंगे कि ये सारी चीज़ें पत्र लेखन में होनी चाहिए। ठीक है। कौन कौन सी? स्पष्टता, प्रारूप, सरसता, संक्षिप्तता, शालीनता और मौलिकता। ठीक है। इन सारी चीज़ों को अब आगे हम समझेंगे कि पत्र के प्रकार कितने होते हैं। पत्र के 2 प्रकार होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। इन दोनों प्रकारों को हम लोग अलग अलग वीडियो के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले मैं औपचारिक पत्र के बारे में आपको बताऊंगी कि औपचारिक पत्र क्या है और उसके कितने प्रकार हैं। फिर अनौपचारिक पत्र के बारे में बताऊंगी कि अनौपचारिक पत्र क्या है और उसके कितने प्रकार हैं। ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगी, इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम लोग औपचारिक पत्र के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।